हाँ तो भाई नमस्कार, राम राम सभी को। एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे चंबल नदी, चंबल रिवर पढ़ने वाले हैं और ऐसा पढ़ा दूंगा कि जिंदगी में कभी दोबारा चंबल नदी नहीं देखनी पड़ेगी आपको। और आप लोग जानते हो कि चंबल नदी एग्जाम की दृष्टि से कितनी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और चंबल नदी इस तरह पढ़ेंगे, अब चंबल नदी की सहायक नदियां पढ़ने वाले हैं। आज इस पार्ट में चंबल नदी की सहायक नदियां पढ़ेंगे। चंबल का एक पार्ट मैंने पहले डाला था, उसमें मैंने आपको चंबल की विशेषताएं बताई थी। ठीक बात है सर, ठीक है, ध्यान देना। चंबल में मैंने क्या बताया था, चंबल नदी जो है वो कहां पर, विंध्याचल पर्वतमाला जानापाव पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलती है। राजस्थान की जान चंबल नदी जानापाव से आती है और इसका संगम बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं, इटावा इटावा मुरादगंज यूपी, यूपी यमुना में जाकर मिल जाती है। उसके बाद में इसके उपनाम देखे थे दोस्तों, सरमणवती कहते हैं, कामधेनु कहते हैं, नित्यवाही कहते हैं, सदावाहिनी कहते हैं, वाटर सफारी की संज्ञा दी जाती है, मालव गंगा कहते हैं, मालव प्रदेश की गंगा कहते हैं इसे दोस्तों। राजस्थान में प्रवेश की बात करी थी हमने, राजस्थान में प्रवेश करती है 84गढ़ चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती है दोस्तों। उसके बाद में ना घड़ियालों की शरणस्थली कहते हैं, डाकुओं की शरणस्थली कहते हैं, ध्यान देना विद्यार्थियों। और वट वृक्ष नदी कहा जाता है। जब आप इसकी सहायक नदियां पढ़ाऊंगा तब आपको पता चलेगा कि इसे वट वृक्ष नदी क्यों कहते हैं। उसके बाद में मैंने आपको बताया था क्या सर, स्तनपाई जीव, कौन सा जीव है, स्तनपाई जीव, गांगेसु डॉल्फिन, गांगेसु डॉल्फिन जो इस नदी में पाया जाता है। दूसरी बात करेंगे दोस्तों, क्या इस पर मैंने आपको 4 बांध बताए थे, कौन कौन से। सबसे पहले गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में बना हुआ है, उसके बाद में राणा प्रताप सागर बांध, उसके बाद में जवाहर सागर बांध, उसके बाद में कोटा बैराज। ये क्रम था दोस्तों, ये उद्गम से लेकर उत्तर की ओर क्रम था दोस्तों। ध्यान देना, क्या इसमें कोटा बैराज जो है जिस पर बिजली नहीं बनती है, एकमात्र कैचमेंट एरिया सर्वाधिक किसका है, कोटा बैराज का है। और कोटा बैराज में मैंने आपको बताया था कि 2 नहरें निकलती हैं, एक बाई नहर, एक आपकी दाई नहर। बाई नहर में कितनी लिफ्ट नहरें, 2 लिफ्ट नहरें दोस्तों, कितनी है, 2। और ध्यान देना, क्या 8 लिफ्ट नहरें कहां पर है आपकी, दाई नहर में। ये हमने बात कर ली थी दोस्तों। फिर मैंने आपको बताया था कि जो बांध आपके बने हैं, यानी गांधी सागर बांध जो है वहां पर 115 मेगावाट विद्युत बनती है। और ध्यान देना, आपका राणा प्रताप सागर बांध है, वहां पर 172 मेगावाट विद्युत बनती है। और जवाहर सागर बांध जो है वहां पर आपकी 99 मेगावाट, 99 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है दोस्तों। इसमें ध्यान देना 386 मेगावाट टोटल विद्युत बनती है, जिसमें राजस्थान और मध्य प्रदेश का दोनों का 50-50, ब्रिटानिया 50-50, खाओ और मजा करो। ध्यान देना, क्या राजस्थान को और दोनों को, मध्य प्रदेश को क्या है, आधी आधी बिजली बनती है। अब इसमें डिवाइडेशन कर लेना, 386 टोटल है, 386 क्या है, टोटल है विद्यार्थियों। ये बात हमने करी थी। फिर मैंने आपको चंबल नदी की विशेषताओं के बारे में बताया था। क्या बताया था सर आपने, मैंने कहा था विद्यार्थियों, क्या चंबल नदी जो है ये आपकी सर्वाधिक सतही जल वाली नदी है। फिर मैंने कहा कि राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, चंबल नदी। और बूंदी के केशोरायपाटन में चंबल सर्वाधिक गहरी हो जाती है, बहुत ज्यादा गहरी। और देशी भाषा में कहा तो डूंगी के, हमारे साइड में बोले डूंगी, हनुमानगढ़ साइड में। तो ध्यान देना, क्या कि चंबल नदी वो सर्वाधिक कंदराओं वाली नदी है, गुफाओं वाली नदी है। और राजस्थान में चंबल के प्रवेश करने के बाद इसमें सबसे पहली नदी आकर जो मिलती है उसका नाम है गुंजाली। गुंजाली नदी गूंजती भी आती है। सर्वाधिक सर्वाधिक अवनालिका प्रजनन करने वाली नदी है चंबल नदी, भारत में प्रसिद्ध है। ये प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, ना जाने कितनी बार पूछ लिया। सर्वाधिक उत्खात स्थलाकृति बैड लैंड टोपोग्राफी वाली नदी कौन सी, चंबल नदी। ये पढ़ा था दोस्तों हमने पिछली वाली क्लास में, जो मैंने समेट के रख दिया मात्र 2.5 मिनट में। क्लियर, पल्ले पड़ेगी ना बात। तो इस तरह से पढ़ेंगे हम। और राजस्थान की चंबल नदी जो है, राजस्थान में चंबल नदी जो है 1051 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। और राजस्थान में इसकी लंबाई 322 किलोमीटर है, मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई 320 किलोमीटर है। और ध्यान देना, यूपी में इसकी लंबाई 157 किलोमीटर है। क्या बात कर रहे हो आप, ठीक है। राजस्थान और मध्य प्रदेश की दोनों की सीमा बनाती है, तो लंबाई है 252 किलोमीटर। लंबाई कितनी है, 252 किलोमीटर है। क्लियर। राजस्थान की पूर्णतः भाव की सबसे दृष्टि से सबसे लंबी नदी है बनास, 512 किलोमीटर। कितनी है, 512 किलोमीटर। बनास जो है हम पहले पढ़ चुके। क्लियर। तो विद्यार्थियों, आज शुरू करते हैं चंबल नदी। और चंबल नदी में हम पढ़ेंगे क्या, कि चंबल नदी की सहायक नदियां, यानी इसकी हेल्पिंग रिवर पढ़ेंगे दोस्तों। क्या पढ़ेंगे, इसका सहायक रिवर, सहायक तंत्र पढ़ेंगे इसको। यानी चंबल जो है इसमें सहायक नदियां कौन कौन सी है। एक बार मैं पेज क्रिएट करता हूं। ओके, बहुत बोले गुरु जी लगातार एक ही सांस में बोलना विद्यार्थी बहुत बड़ी बात है, ठीक है। हाँ, रट्टो मारे होना चाहिए, वो याद बोल सके, ठीक है। मतलब रट रखिएगी बिल्कुल। देखो, जो चीज रटने की होती है उसे रट के याद किया जाता है, जो चीज समझने की होती है। अब देखो, चंबल में क्या समझे आदमी, चंबल में समझे तो समझे क्या, इसमें कुछ ट्रिक भी लगानी पड़ेगी हमें। तो चंबल की सारी सहायक नदियां बता दूंगा। दाईं तरफ से कौन सी आती है, फलानी आती है, ढीकड़ी आती है। और बाईं तरफ से कौन सी आती है, सारी क्लियर कर दूंगा आज। ये आपका जो चंबल नदी के बारे में जो आपको क्या है डाउट रहता है, ये आज क्लियर होने वाला है दोस्तों। ये आज आपका पक्का क्लियर होगा। हम बात करेंगे, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे चंबल में दाईं तरफ से मिलने वाली नदियां। क्लियर, ठीक है सर, बढ़ो आगे बढ़ो सर। देखो भाई, चंबल में दाईं तरफ, यानी राइट साइड, दाईं तरफ से मिलने वाली नदियां, या सहायक नदियां बोल दो, बात एक ही है। हाँ, थाने कोई रोड़ा कौन करे, थाने कोई रोड़ा करे तो मैं बता दियो।
यानी सहायक नदियां विलिक्स को थे और सिंपल विलिक्स को, ठीक बात है। अब इतनी स्पीड से नहीं बोलूंगा मैं, अब आराम आराम से पढ़ेंगे। चंबल में दाएं तरफ से मिलने वाली कौन सी नदियां, अब कई टावरों के कंफ्यूजन रहती है कि सर दाया कौन सा बाया कौन सा। देखो विद्यार्थियों क्या कि मैं यहाँ पर एक रफली डायग्राम बनाता हूं। मान लो ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, कौन सी है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी। यहां से एक नदी निकली चंबल, कौन सी है, चंबल नदी है दोस्तों। ये कौन सी नदी है, चंबल नदी, क्लियर, ठीक बात है ना, ठीक है सर। रफली डायग्राम ऐसे बना दिया मैंने, ये चंबल रिवर आपकी कौन सी है, चंबल, ये लो चंबल। अब नदी जहां से निकलती है, नदी का जहां से ओरिजिन होता है, उद्गम होता है, वहां अपना मुंह करके खड़ा हो जाएगी। फिर देखिए आप, ये अपना क्या है, दायां भाग है और ये बायां भाग है। मतलब यहां से जो नदियां मिलेंगी वो दाएं तरफ की नदियां होंगी, यहां से मिलेंगी वो बाईं तरफ की नदियां होंगी। समझ में आ गया ना। तो ये एक आपको रफली डायग्राम मैंने बता दिया, क्लियर, ठीक है सर, ओके, थैंक यू। आगे बढ़ जाते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों क्या कि चंबल नदी में मिलने वाली दाएं तरफ से कौन सी नदियां हैं। सबसे पहले मैं उनके नाम बताऊंगा, फिर अपने पढ़ेंगे डायग्राम से, क्लियर, ठीक है सर, बताइए। देखो विद्यार्थियों क्या होता है कि चंबल में दाएं तरफ से मिलने वाली सहायक नदियों की एक ट्रिक है, एके। एके का मतलब अलाउद्दीन खिलजी। एके कौन है, अलाउद्दीन खिलजी। कौन है, अलाउद्दीन खिलजी। बहुत ही मतलब निकम्मो आदमी हो अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी के दारू बहुत पीते, शराब बहुत पीता था ये। और जो आदमी शराब पीता है, जो आदमी नशा करता है, उनके घर क्या हो जाते हैं, उजड़ जाते हैं दोस्तों, घर उजड़ जाते हैं। तो एके ने क्या, एके ने पी पीकर, एके ने पी पीकर घर उजाड़ दिया। अन आदमी तो और उजाड़िया करे, ठीक है नहीं, हाँ लुगाई लुगाइया गैल बहुत। फिर तो एके ने पी पीकर घर उजाड़ दिया। पण अपन के याद रखनी है कि अलाउद्दीन खिलजी दारू पीतो और आपको घर उजाड़ दियो, ठीक बात है गुरुजी, बहुत ही बढ़िया बात बताइए थे। आ बात तो हमारा याद रह सके, ठीक है। देखो ए से हो जाएगा आहू, क्या हो जाएगा, आहू। आहू नदी है ये दोस्तों, ऐसे मत कर देना आहा, वो अलग हो जाएगा, वो माधुरी दीक्षित करती है, ठीक है। ये कौन सी नदी है, आहू नदी है। एक बार करके देखो, आहा, माधुरी दीक्षित याद आएगी। फिर बात करेंगे दोस्तों क्या कि के से कौन सी हो जाएगी, तो के से याद रखना क्या, काली सिंध। मार्करी कालो, देखो काली सिंध, बहुत गजब की बात बताऊंगा, बहुत जोरी पट्टी कौन थी इसी। काली सिंध एक होगी, छोटी काली सिंध कौन सी गुरु जी, छोटी काली सिंध, छोटकी। आ बडोड़ी बहन है, आ छठोड़ी बहन है, ठीक बात। आ बडोड़ी बहन है, आ छठोड़ी बहन है, ठीक है। और दोनों कौन ले गयो, अलाउद्दीन खिलजी। यानी एक के ने पी के लोगाई मतलब लुगाइया ले जानता हूं। नेवाज, ने से हो जाएगा नेवाज, ठीक है गुरुजी। हाँ, पी से हो जाएगा पार्वती, पार्वती पार्वती कौन लिखना था के मास्टर, पार्वती सही है, ठीक है। पी से हो जाएगा परवन, कई बार उच्चुक हो जाए, दिन की क्लास लेने लग रहा। कर ओ साइलेंट है रे, कर हाँ कर ओ साइलेंट है। उजाड़, आ एक नदी है, तदचा कौन दो, उजाड़। पी पी कर, एके ने पी पी कर, के कैसे बना दो, कुन्नू, क्या बना दो, कुन्नू। बनाओ तो बना दे, लिखो बड़ी बात कौन बनाओगा, धक्को कर लियो ले बना दे, फिर धक्को कर ही लियो तो फिर कोई अपना बात कोई। कैसे बना दो, कुन्नू, क्या बना दो, कुन्नू। बस इतनी याद रखनी पड़ेगी, था के याद रखनी है कि एके ने पी पीकर घर उजाड़ दिया, ठीक बात है। आहू हो जाएगी, काली सिंध हो जाएगी, और काली सिंध की छोटी बहन है, पुनः छोटी काली सिंध है, नेवाज है, पार्वती है, परवन है, कुन्नू है, उजाड़ है, कौन सी है, उजाड़ है। ये दोस्तों मैंने कौन सी नदियां बताई हैं, ये मैंने आपको बता दी क्या कि मतलब यहां पर दाएं तरफ से मिलने वाली नदियां। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। ले लिया होगा, ठीक है ना, हाँ ठीक है जी, बताओ आगे बताओ। देखो विद्यार्थियों अब बात करते हैं, मैंने आपको नदियां बता दी, अब प्रश्न क्या आएगा। देखो प्रश्न का फॉर्मेट भी तो देख लो। मान लो प्रश्न आ गया, क्वेश्चन, क्वेश्चन आपसे पूछा उसने क्या पूछा कि चंबल में मिलने वाली दाएं तरफ की नदी कौन सी नहीं है, कौन सी नहीं है, ऐसा प्रश्न आया है, और ऐसा ही आता है आजकल। हाँ बस सिंपल प्रश्न आना खत्म हो गया। हाँ बनास कहेंगी सहायक नदी है, रोर है, हाँ, छोड़ो। देखो ऐसा पूछता है दाएं तरफ से कौन सी नदी नहीं है मिलने वाली, तो मैं ऑप्शन देता हूं, देखो उजाड़, उजाड़, आहू, आहू, पार्वती, पार्वती, ठीक है पार्वती। उसके बाद में दे देते थे मेज, कौन सी मेज। तो बताओ दाईं तरफ से कौन सी नदी इसमें आकर नहीं मिलती है, तो दाईं तरफ से कौन सी नहीं मिलती, उजाड़ ये रही, आहू आरी, पार्वती आरी, ये उत्तर हो जाएगा। ऐसा प्रश्न दोस्तों पूछा जाता है, तो हमें प्रिपेयर रहना है कि एग्जाम में कैसे प्रश्न आते हैं। अब आगे बढ़ जाता हूं मैं, अब आगे बढ़ जाता हूं दोस्तों। अब हम बात करेंगे क्या कि बात करेंगे जो चंबल नदी की मैंने आपको सहायक नदियां बताई हैं, इनकी ट्रिक आपके दिमाग में हमेशा के हमेशा स्टोर होनी चाहिए, ठीक बात, ठीक है सर। अब मैं आपको डायग्राम बताऊंगा, हम डायग्राम देखेंगे दोस्तों कि चंबल में मिलने वाली दाईं तरफ की कौन सी नदियां हैं, कौन सी नहीं है, ठीक बात है। गुरुजी डायग्राम दिखाओ थे क्या, तो मैं बना के दिखा दूं, लेकिन टाइम ज्यादा जाया हो जाए वो, लेकिन अपन डायग्राम निकाल ही लेंगे। देखो क्या
चंबल किन गई, एक मिनट एक मिनट, सहोदरा शायद चंबल को डायग्राम डालिए होंगे, एक मिनट भाई, इसी बात तो नहीं होनी चाहिए। चंबल नदी, अरे डाल रखे, डालिए कौन भाई, कोई बात को नहीं, बना लिया, थोड़ा टाइम लगो वाला, बाकी बना दिया कोई बात, एग्जाम, चलो नहीं डाला है, चलो दोस्तों बनाना पड़ेगा, डायग्राम बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, डायग्राम अपने को फॉर्मेट कर लेंगे, लेकिन डायग्राम थोड़ा होता ना तो जल्दी काम हो जाता, अपना अपना जल्दी काम हो जाता। देखो दोस्तों, क्या जाना पाओ की पहाड़ी, कौन सी पहाड़ी है, जाना पाओ की पहाड़ी है, थोड़ा जल्दी करेंगे हम, ठीक बात, ओके सर। देखो जाना पाओ की पहाड़ियां, हमें दाएं तरफ की नदियां बनानी है, तो सबसे पहले यहाँ पर कौन सी पहाड़ी बना दो, जाना पाओ, ये लो, ये लो गुरुजी, ये लो, कौन सी पहाड़ी बना दी गुरुजी, अरे ये जाना पाओ हिल्स, कौन सी हिल्स है, जाना पाओ, मैं लिख देता हूं यहां पर, जाना पाओ, जाना पाओ हिल्स, हिल्स, हाई हिल्स ते नच्चे ते तू बड़ी जच्चे, ठीक है नीचे। अब बात करेंगे दोस्तों के मध्य प्रदेश, बढ़िया बात है गुरुजी। अब जाना पाओ पहाड़ी बना दी, अब यहां से एक नदी निकालो, क्या गुरुजी निकाल दो, नदी है भाई साहब, ये लो, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ के बाद में ये अपनी कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, और ये सीधा कहां पर, धौलपुर होती हुई यूपी, हाँ चले गई, ठीक है सर। नदी कौन सी है सर, तो नदी है प्यारे विद्यार्थियों चंबल, कौन सी नदी है, चंबल, पहले पड़ेगी बात, चंबल नदी। अब इसमें आज जाने वाली सहायक नदियों की बात करेंगे, ठीक बात। अब सहायक नदी कौन सी है, सबसे पहले बात आएगी छोटी काली सिंध, छोटी काली सिंध जो है वो आपके एमपी से आती है इधर और आकर यहां पर मिल जाती है इस प्रकार। ये कौन सी नदी है, छोटी काली सिंध, कौन सी है, ये देखो, छोटी काली, संयोग की बात देखो, मार्कर कालो है, छोटी काली सिंध, ठीक है, कौन सी नदी है, छोटी काली सिंध। तो छोटी काली सिंध वो सबसे पहले आकर मिलती है किसमें, चंबल में, दाईं तरफ से मिलने वाली पहली नदी कौन सी है, छोटी काली सिंध, ये प्रश्न आपका बन गया है, ठीक बात है। अब हम बात करेंगे दोस्तों क्या, कि आपने कभी एमपी में नाम सुना होगा सुसनेर, क्या सुना होगा, सुसनेर, तो वहां से एक नदी आती है सुसनेर से, कौन सी नदी, आहू, कौन सी, आहू, तो आहू बाद में देखेंगे, सबसे पहले क्योंकि आहू नदी काली सिंध में मिलती है। काली काली सिंध नदी कहां से आती है, काली सिंध आती है बागली गांव देवास से, बागली गांव देवास, बागली पहाड़ी पड़ती है दोस्तों, तो यहां पर एक बागली जगह बना दो आप, वहां से एक नदी आएगी, कौन सी आएगी, काली सिंध, काली सिंध इस प्रकार चलेगी, और ये लो, कौन सी नदी है, काली सिंध, ठीक है गुरुजी, ओके, नदी का नाम क्या है, काली सिंध, काली सिंध, चलो मुख्य मुख्य बातें यहाँ डायग्राम में देखेंगे, बाकी इनकी विशेषताओं की चर्चा बाद में कर लेंगे, ठीक है, नदी की डिटेल बाद में देख लेंगे, एक बार थोड़ा हल्का डायग्राम पता होना चाहिए। अब यहां पर क्या बना दूं मैं, बागड़ी, ये लो, ये क्या है, बागली, बागड़ी पहाड़ी बोल दो या बागड़ी गांव बोल दो, एक ही बात है, यहां से आती है देवास, एमपी में एक जगह पड़ती है देवास, देवास, ठीक है, सारी चीज याद ना रहे कोई बात नहीं। काली सिंध नदी इंपॉर्टेंट है, वास्ते थोड़ी एक ज्यादा बात ध्यान रखनी पड़ेगी, एक तो बागड़ी पहाड़ी, बागड़ी गांव, और एक देवास, यानी मध्य प्रदेश से काली सिंध नदी आती है। काली सिंध नदी दोस्तों जाकर चंबल में मिल जाती है, कहां पर, नानेरा, कौन सा जगह है यहाँ पर है नानेरा, नानेरा नाम की जगह है, नोनेरा बोल दो या नानेरा बोल दो, एक ही बात है। नानेरा कहाँ है सर, ये सर विद्यार्थियों ये कोटा में है, कहां पर है, कोटा, यहां पर जाकर काली सिंध नदी जो है वो अपना जल डाल देती है किसमें, चंबल में, ठीक बात है। अब हम बात करेंगे मैंने आहू नदी को क्यों रोका था, तो विद्यार्थियों आहू नदी को रोकने का विचार यही था क्योंकि आहू नदी जो है वो मध्य प्रदेश से निकलती है, सुसनेर से, कहां से, सुसनेर से, इस प्रकार से आती है, और इस प्रकार से आने के बाद झालावाड़ में, क्या, झालावाड़ में काली सिंध और आहू नदी के संगम पर, काली सिंध और आहू नदी के संगम पर दोस्तों ध्यान देना क्या, कि आपका एक किला बना हुआ है, तो यह नदी कौन सी है, ये है आहू, कौन सी है, आहू, ये लो, आहू नदी। आहू नदी जो है वो कहां से आती है, तो दोस्तों ध्यान देना क्या, सुसनेर, क्या है, सुसनेर, सुसनेर से आती है, ठीक बात है, ओके सर। अब देखो यहां पर एक किला बना हुआ है, इस किले का नाम क्या है, देखो बना दिया, देखो ये किलो तो मिंदर से बन गया है, चलो थे मन समझ जाइयो, और हाँ ठीक है, काली सिंध और आहू नदी के संगम पर गागरोन का किला बना, कौन सा किला है, गागरोन का किला, ठीक बात है, हाँ समझ जाइए थे, किलो गागरोन का किला, क्योंकि मेरी ड्राइंग थोड़ी कमजोर सी है। गागरोन दुर्ग, कौन सा दुर्ग है ये, गागरोन का किला, काली सिंध और आहू नदी के संगम पर। फिर अपन ये भी देखेंगे कि काली सिंध नदी राजस्थान में कहां से प्रवेश, राजस्थान में प्रवेश कहां करती है, वगैरह वगैरह सारी बातें करेंगे हम। झालावाड़ के रायपुर, झालावाड़ के रायपुर नामक स्थान, झालावाड़ के रायपुर में एक जगह है बिंदा, क्या है, बिंदा, वहां से प्रवेश करती है कौन सी, काली सिंध नदी, सारा कुछ डिटेल से देखेंगे, लेकिन एक बार मोटा मोटा बता रहा हूं कि यहां से ये नदी आती है। फिर एक धारा आती है अजनार, कौन सी आती है, अजनार, और एक आती है घोड़ा पछाड़, तो यहां से एक दो धाराएं निकलती है मध्य प्रदेश से, ये कौन सी है, अजनार, और इधर से आती है घोड़ा पछाड़, घोड़ा पछाड़ नदी एक इधर भी आएगी बाईं तरफ से, तो ये है घोड़ा पछाड़,
कौन सी है? घोड़ा पछाड़। ये लो, ये घोड़ा पछाड़ है दोस्तों। और ध्यान देना यहाँ पर क्या है? अजनार। दो धाराएं आती है दोस्तों, दो धाराएं आती है। इन दो धाराओं के मिलन के बाद, इन दो धाराओं के मिलन के बाद दोस्तों क्या है? एक नदी का रूप होता है। और इस नदी को क्या कहते हैं? इस नदी को कहते हैं दोस्तों क्या? परवन। क्या कहते हैं? परवन। दो धाराएं हैं दोस्तों, एक है अजनार, ये लो, एक है घोड़ा पछाड़। इन दोनों का एक रूप हो गया आगे जाकर, और नदी का नाम हो गया दोस्तों क्या? परवन। क्या हो गया? परवन नदी। और परवन नदी जो है इस प्रकार से बहती हुई, इस प्रकार से बहती हुई, और सीधा जाकर रामगढ़ नामक क्षेत्र में, यहां पर जाकर किस में मिल जाती है? ये लो, यहां पर जाकर किस में मिल गई? तो आपकी ये मिल गई आपकी काली सिंध में। किस में मिल गई? काली सिंध में। कौन सी नदी है दोस्तों? परवन। कौन सी नदी है? परवन। क्लियर? मामला समझ में आ गया ना? परवन नदी जो है, यहाँ पर एक दुर्ग बना हुआ है परवन नदी के किनारे, यहाँ पर एक दुर्ग बना हुआ है, एक किलो है, देख लो, किलो मान लो, चाहिए सुनने के तो किलो है, मान लो किलो है। देखो कौन सा किला है दोस्तों, ध्यान देना, ये कौन सा किला है? तो ये है शेरगढ़। कौन सा है? शेरगढ़। शेरगढ़ 12 में दोस्तों। शेरगढ़ कहां पर है? 12 में शेरगढ़ का किला है। कौन सा किला है? शेरगढ़ का किला है। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, फिर आगे बढ़ते हैं। ध्यान देना क्या कि अब एक नदी आएगी पार्वती। कौन सी आएगी? पार्वती नदी। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश में सीहोर से आती है, मध्य प्रदेश में सीहोर। ये रहा सीहोर। सीहोर, सीहोर क्षेत्र पड़ता है दोस्तों, सीहोर क्षेत्र। ये सारा एमपी से है। देखो दाईं तरफ से आने वाली नदियां सारी एमपी से आएंगी, ये बात अपने दिमाग में रखना। उसके बाद में सीहोर क्षेत्र हो गया दोस्तों। सीहोर से एक नदी निकलेगी, उस नदी का नाम क्या है दोस्तों? नदी का नाम है पार्वती। ये लो, करियाहट 12 से राजस्थान में प्रवेश करती है। इस प्रकार बहती हुई पार्वती जो है वो सवाई माधोपुर। कौन सा है? सवाई माधोपुर में जाकर किसमें मिल जाती है? चंबल में। ये लो, सवाई माधोपुर। यहाँ पर एक क्षेत्र पड़ता है पालिया। कौन सा क्षेत्र है? पालिया। पालिया कहां पड़ता है सर? सवाई माधोपुर। कहां पर पड़ता है? सवाई माधोपुर। ठीक बात, ओके सर। ये नदी कौन सी है? ये नदी है दोस्तों पार्वती। कौन सी है? पार्वती नदी। ये लो, पार्वती नदी। डायग्राम अगर अपन क्या है बना बनाया होता ना तो इतना टाइम लगता ही नहीं, अपने नदी कंप्लीट हो जाती है। दाईं तरफ से मिलने वाली नदियां कंप्लीट हो जाती है। देखो पार्वती नदी, कौन सी पार्वती? ये सीहोर क्षेत्र से आती है। कहां से आती है? सीहोर। सीहोर से आती है दोस्तों। ठीक बात, इतनी बात समझ में आ गई ना? फिर एक नदी आएगी कुन्नू। कुन्नू नदी आएगी, कोई खास नहीं है इसमें, और ये बात आप इसमें कुन्नू में डाल दो। ये कुन्नू नदी है। कौन सी? कुन्नू। कुन्नू, कुन्नू नदी। पहले पड़ी बात। हाँ, कुन्नू मध्य प्रदेश में एक शिवपुरी क्षेत्र है, शिवपुरी जिला है, वहां से आती है ना। कोई विशेष बात तो है नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा ध्यान रखना। कुन्नू, कुन्नू। ठीक बात है। नदी कौन सी? कुन्नू नदी। ये लो विद्यार्थी, नदी कौन सी? कुन्नू नदी। ये जाकर इसमें मिल जाती है। ठीक बात, पहले पड़ेगी ना बात। तो ये आपकी क्या है? नदियां बता दी मैंने, जो दाईं तरफ से मिलने वाली नदियां हैं। इनको डिटेल से अब देखेंगे हम, इनको डिटेल से अब जानेंगे, एक एक की बात जानेंगे कि और विशेषता इनकी क्या है, राजस्थान में कहां से प्रवेश करती है, कहां नहीं करती है। ध्यान देना, इसमें पार्वती इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पार्वती महत्वपूर्ण नदी है, पार्वती। ठीक बात, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला लगा देता हूं मैं। एक आपकी परवन नदी इंपॉर्टेंट है, परवन। ठीक बात। एक ध्यान देना क्या? काली सिंध इंपॉर्टेंट है, काली सिंध। ठीक बात। एक ध्यान देना क्या? आपकी आहू। कौन सी है? आहू नदी। ये इंपॉर्टेंट है। ये इतनी तो ध्यान रखो, और बहुत सारी नदियां यहाँ पर, और बहुत सारी नदियां दोस्तों, छोटी छोटी कातरसी बहुत है। ठीक है, इतनी बात याद रखनी है, याद रख लियोगा, स्क्रीनशॉट लियो, आगे बढ़ाऊं। ले लियो, ले लियो स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब देखो पढ़ा क्या है कि आपको एक लाइन याद होनी चाहिए कि चंबल में दाईं तरफ से मिलने वाली नदियां कौन सी हैं? तो एके ने पी पी कर घर भर दिया, एके ने पी पी कर घर भर दिया। अब दोस्तों एक एक की बात करते हैं डिफाइन से। देखो सबसे पहले बात करेंगे काली सिंध। किसकी बात करेंगे? काली सिंध। ये लो, काली सिंध। एक दोस्तों काली शील है, काली शील नदी अलग है। ये कौन सी नदी है? काली सिंध नदी। कौन सी है? काली सिंध। दोस्तों ध्यान देना, काली सिंध नदी जो है, अभी देखा था थोड़ी देर पहले कि इसका उद्गम कहां से होता है। काली सिंध नदी जो है इसका उद्गम जो है दोस्तों ध्यान देना, छोटी काली सिंध। एक तो है छोटी काली सिंध, ये रही छोटी काली सिंध अलग है, लेकिन मैंने लिखा है काली सिंध। छोटी काली सिंध मैंने नहीं लिखा क्योंकि ज्यादा डिटेल इसकी पूछता नहीं है। ध्यान देना क्या कि काली सिंध नदी जो है इसका उद्गम देखो दोस्तों कहां से होता है। उद्गम वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो उद्गम होता है दोस्तों, ध्यान देना क्या? बागली, बागली, देवास, बागली पहाड़ी, देवास मध्य प्रदेश, देवास मध्य प्रदेश। अब दोस्तों मध्य प्रदेश लिखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि दाईं तरफ से मिलने वाली सारी नदियां मध्य प्रदेश से आती हैं, मध्य प्रदेश से ही आती है दोस्तों। ध्यान देना क्या? अब राजस्थान में बात करते हैं प्रवेश, सारी याद करवा दूं डिटेल से, जो महत्वपूर्ण है वो सब याद करवा दूं दोस्तों। क्या राजस्थान में प्रवेश कहां से करती है? तो राजस्थान में काली प्रवेश करती है दोस्तों। क्या? बिद्दा गांव। क्या? बिद्दा गांव, बिद्दा गांव, रायपुर, बिद्दा गांव, रायपुर, झालावाड़, झालावाड़, ओके, झालावाड़। बात समझ में आ गई? अब राजस्थान में प्रवेश कर दिया। ये प्रश्न पूछा हुआ है दोस्तों, ये प्रश्न पूछा हुआ है कि काली सिंध नदी जो है हाड़ौती क्षेत्र की प्रमुख नदी मानी जाती है, इसलिए इसका प्रवेश क्षेत्र आपको पता होना चाहिए, इसका उद्गम स्थान पता होना चाहिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बागली है, बागली, बागली। ठीक बात, पल्ले पड़ेगी ना बात। अब बात करेंगे दोस्तों राजस्थान में जो है इसका प्रवाह क्षेत्र कहां पर है। तो देखो सबसे पहले प्रवेश कहां किया? झालावाड़।
तो इसका प्रवाह क्षेत्र थोड़ा बता देता हूं आपको कि इसका प्रवाह क्षेत्र है राजस्थान में, ये कहां कहां बहती है, ठीक है। ओके, देखो राजस्थान में इसका जो कारनामा है, इसका कारनामा कहां कहां है, देखो सबसे पहले बात करेंगे क्या, एक जिला तो आप लिख दो झालावाड़, देखो रटना मत प्लीज, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है रटना मत। एक जिला कौन सा हो गया, झालावाड़ हो गया, सबसे पहले बात खत्म होगी। झालावाड़ के बाद में थोड़ा सा जाएगी कहां पर, 12 में, कहां जाएगी 12 में, क्लियर, पल्ले पड़ेगी बात, ठीक है गुरुजी। उसके बाद में ये नदी कहां जाएगी, तो देखो सबसे पहले यहां देखो, ये नदी कोटा में जाकर नानेरा नामक स्थान पर क्या चंबल में मिल जाती है, तो कौन सा आ गया, कोटा आ गया। तो अगर आपको प्रवेश पता है कि झालावाड़ से करती है, अगर आपको यह पता है कि चंबल में ये नदी, इस नदी का संगम कहां होता है, कोटा में, तो आपको याद है कि करना पड़ा है 12, ठीक बात है। इसकी सहायक नदी दोस्तों देखो क्या है, इसकी सहायक नदी, क्योंकि ये नदी थोड़ी इंपॉर्टेंट है, इनकी सहायक नदी भी है। इसकी सहायक नदी देखो कौन कौन सी है, इसकी सहायक नदी दोस्तों, एक तो ये रही, देखो दोस्तों, एक तो ये रही कौन सी, आहू, एक ये रही दोस्तों कौन सी, परवन, एक ये रही परवन, तो दो तो लिखो, दो तो कम से कम लिखो, क्या, आहू, आहू परवन, आहू परवन, याद करवा दूंगा सारा सारा, उद्गम याद करवा दूंगा, प्रवेश याद करवा दूंगा, प्रवाह क्षेत्र याद करवा दूंगा, इसकी सहायक नदियां याद करवा दूंगा। बस शर्त यह है कि क्लास को शेयर करो, शर्त यह है क्लास को शेयर करो। अब आपने एक नाम सुना होगा, चंद्रभागा, चंद्रभागा पशु मेला, चंद्रभागा पशु मेला, चंद्रभागा नदी के किनारे लगता है। गोमती सागर पशु मेला आपने सुना होगा, चंद्रभागा पशु मेला, गोमती सागर पशु मेला झालावाड़ में लगते हैं। दोस्तों ध्यान देना, एक मैंने एक नदी लिखी थी उजाड़, क्या लिखी थी, उजाड़, और एक चोली, क्या, हाँ चोली नदी, कौन सी, चोली, चोली छापी, ये परियोजनाएं चलती है दोस्तों, और एग्जाम में भर भर के प्रश्न आते हैं कि चोली छापी परियोजना जो है वो किस जिले से संबंधित है, तो ध्यान रखना ये झालावाड़ वाला क्षेत्र है, हाड़ौती क्षेत्र, क्लियर, बात समझ में आ गई ना। तो इसके सहायक नदियां देखो दोस्तों क्या, कि आहू, परवन, दो तो रटना नहीं, रट्टो मत, देखो यहां पर देखो लो, आहू किसकी सहायक नदी है, काली सिंध, परवन देखो किसकी सहायक नदी है, काले सिंध, दो तो यहां पर क्लियर होगी। फिर चंद्रभागा, आपने बहुत बार नाम सुना होगा कल्चर में, चंद्रभागा पशु मेला, चंद्रभागा पशु मेला, और गोमती सागर पशु मेला, ध्यान देना, उजाड़, उजाड़ नदी, ये अपने ट्रिक में भी आ गई थी, ट्रिक में आई थी उजाड़, घर उजाड़ दिया, उसके बाद में चौली, क्या है, चौली, क्लियर, बात समझ में आ गई। अब देखो याद करते हैं, अब काली का देखो याद करते हैं, काली कैसे याद नहीं होती, इधर आओ। सबसे पहले ध्यान देना, काली जो है, काली का अपन ने संगम नहीं लिखा, संगम बोल रहा था, बोल संगम होगा कि नहीं, संगम देखो कहां पर होता है, नानेरा, नानेरा गांव पड़ता है कोटा, नानेरा क्षेत्र कहां पर है, कोटा में, जहां पर नानेरा बैराज, नानेरा बैराज जो है वो भी चल रहा है, नानेरा बैराज, ध्यान देना, नानेरा बैराज जो है वो आपका पूर्वी नहर परियोजना का हिस्सा है, पूर्वी नहर परियोजना है ना, जो कभी उसमें 13 जिले हुआ करते थे, ठीक बात है। बात करेंगे संगम, संगम कहां होता है, नानेरा। अब इसको याद करते हैं दोस्तों, काली सिंध को याद करो, मेरे साथ याद करो प्लीज, इधर आओ, काली, याद क्या रखना है, काली, क्या रखना है भाई साहब, काली। तो काली जो है देखो, काली देखो, काली, काली, काली चली गली से, काली चली गली से, अपनी गली से चली, अपनी गली से चली, ध्यान देना, अपनी गली से चली, और अपने बींद से मिलने के लिए, अपने बींद से मिलने के लिए काली चली, अपने गली से चली, किससे मिलने, अपने बींद से मिलने चली, ध्यान देना, जब तक इसका ब्याह नहीं हुआ था दोस्तों, यानी अपने बींद से मिलने, होने वाले बींद से मिलने चली दोस्तों, ध्यान देना, काली चली, अपनी गली से चली, ठुमकती हुई चली, और अपने बींद से मिलने चली, और लोगों ने क्या है, बहुत राय दी, लोगों ने राय दी, मतलब एडवाइस, लोगों ने क्या है, फोकट की राय दी कि बेटा यहाँ कौन करेगा, पहले ब्याह होने दे, एक बार रुक तू, लेकिन काली कौन मानी, काली कौन मानी, और ध्यान देना वहां पर काली झाला देते हुए, क्या, हाँ छोरो झाला देर बुलावे, छोरो झाला देर बुलावे, तो ध्यान देना, बींद है वो झाला दे रहा था, क्या दे रहा था, झाला दे रहा था, तो ध्यान देना, फिर काली नहीं रुकी, और काली जो है, काली जो है वो कहां जाकर, काली जो है वो कहां जाकर, ध्यान देना, नानेरा, क्या, नानेरो जानो, ननियाल, काली जो है वो नानेरा में जाकर क्या कर लिया, कोटा पूरा कर लिया, कोटा पूरा कर लिया, ये लो, काली सिंध इज कंप्लीट, काली सिंध इज कंप्लीट। विद्यार्थियों स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ेंगे। हो गया, हाँ ठीक है, फोन कर दो उसको, ठीक है भाई, आगे बढ़े, तो ये कंप्लीट हो गया मामला, ठीक है सर। अब चलते चलते विद्यार्थियों एक चीज और बता देता हूं, क्या सर, आगे बढ़ेंगे, देखो छोटी काली सिंध की बात बताता हूं, छोटी काली सिंध अभी बहुत छोटी है, लेकिन आपके मुरवा देगी पेपर में आ गई तो, छोटी काली सिंध दोस्तों ध्यान देना, क्या, छोटी काली सिंध जो है, इसकी एक बात याद रखना प्लीज, इसका उद्गम कोई नहीं पूछेगा, विंध्याचल पर्वतमाला मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है, चंबल नदी जो है, ध्यान रखना, चंबल नदी में मिल जाती है। अब जो है ये झालावाड़ में बहती है, सबसे पहली बात तो यही है, क्योंकि झालावाड़ क्षेत्र इसके पास में नजदीक पड़ता है, ठीक बात है। अब ध्यान देना क्या, कि मध्य प्रदेश से निकलती है, लेकिन ध्यान रखना चंबल नदी से मिल जाती है, दाईं ओर से मिलने वाली प्रथम नदी है, बस एक ही बात याद रखना, बस और की रखना, दाईं ओर से मिलने वाली प्रथम नदी, दाईं ओर से मिलने वाली पहली नदी यही है,
बस अगर पर्सन आवेगो तो एंगो तो कोई पर्सन आवेगो, एंगे अलावा एंगो कोई पर्सन को नहीं, एंगो पर्सन है ही को नहीं। तो आपने के आपने बडोड़ी काली को नहीं के बहन याद रखो, बडोड़ी काली का थाना में कारनामा बता दिया भाई साहब। अब ध्यान देना क्या कि ये दुर्ग मैंने यहाँ पर बता ही दिया था। देखो पीछे, देखो पीछे तो देखो, यहाँ पर मैंने दुर्ग बताया था। इस दुर्ग की मैं ज्यादा डिटेल से बात नहीं करूंगा दोस्तों। बच्चा ज्यादा 2.5 साल को टापर बता दे कि वो जल दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है? जल दुर्ग है दोस्तों। गागरोन का किला कौन सा किला है? जल दुर्ग है। ठीक बात है ना? जल दुर्ग का उदाहरण माना जाता है। जल का मतलब पानी होता है दोस्तों, पानी। जल का मतलब क्या होता है? पानी होता है। यहाँ पर गागरोन के किले में संत पीपा की छतरी बनी हुई है। संत पीपा की छतरी है, संत पीपा की गुफा कहां पर है? तो गुफा है टोडा टोंक, टोडा टोंक में है दोस्तों। और ध्यान देना मंदिर कहां है? समदड़ी में। मंदिर कहां है? समदड़ी में है। संत पीपा जो है, संत पीपा दर्जी समुदाय, संत पीपा जो है वो यहाँ पर इसकी छतरी बनी हुई है, संत पीपा, संत पीपा। ध्यान देना गागरोन, गागरोन कौन सा दुर्ग है? जल दुर्ग है। जल का मतलब क्या होता है दोस्तों? जल का प्रायवाची क्या होता है? पानी। पानी होता है, पानी है तो पीपा है, पानी है तो पीपा है। ध्यान देना यहां पर ये बात हमने कर ली है दोस्तों। आगे बढ़ जाता हूं, आगे बढ़ जाता हूं। अब बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट नदी कौन सी? बहुत ही प्यारी नदी है और आप लोग जानते हो आपकी फेवरेट नदी है आहू नदी। कौन सी? आहू। क्या गुरुजी मैं तो कौन जाना? अरे रुको एक मिनट, मैं जनवा दूं तो मैं क्या कहता हूं, भूलो को नहीं जिंदगी में। देखो आहू नदी कौन सी नदी है? आहू नदी। बट प्लीज क्लास को लाइक शेयर करो यार, मजा नहीं आ रहा। क्लास को शेयर करके आओ। मुझे पता है आप लोग जो है बड़े कंजूस हो, बड़े कंजूस आदमी हो आप। शेयर तो कर दो। ऐसा कंटेंट आपको YouTube पे बेहतरीन से बेहतरीन अवेलेबल करवा दूंगा, लेकिन शर्त है कि आप इसको शेयर करो। देखो उद्गम क्या है? उद्गम देखो विद्यार्थियों, उद्गम क्लियर, ठीक बात है सर। तो उद्गम तो सर आपने पहले भी बता दिया था। डायग्राम पे आओ, डायग्राम पे आओ, ये रहा। यानी ये कौन सी नदी है? आहू। आहू, आहू नदी सुसनेर। कहां पर? सुसनेर मध्य प्रदेश से। सुसनेर मध्य प्रदेश से आती है। सुसनेर मध्य प्रदेश, ये लो सुसनेर एमपी, सुसनेर एमपी, क्लियर, सुसनेर एमपी। अब जो है ये गागरोन के पास जाकर क्या है, क्या है अपने काली सिंध में मिल जाती है। ये हमने डायग्राम में देख लिया था। तो यानी इसका संगम कहां होता है? संगम। बोल राधा बोल, संगम होगा कि नहीं? मन तो कौन भाई? देखो क्या, हाँ राधा ने पूछो। अब बात करें संगम। संगम जो है ये इसका कहा होता है संगम? अपने काली सिंध में। कहां पर? काली सिंध में। काली सिंध में गागरोन के पास, गागरोन के पास मिल जाती है। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई? अभी तक हमने कोई रट्टा नहीं मारा है, कोई भी रट्टा नहीं मारा है। अब बात करेंगे आहू नदी राजस्थान में प्रवेश कहां से करती है? कोई बड़ी बात को नहीं, राजस्थान में प्रवेश करती है झालावाड़। कहां से करती है? नंदपुर झालावाड़, नंदपुर झालावाड़। याद रखो तो बढ़िया बात है, नहीं भूल जी कोई कौन पूछा है। नंदपुर झालावाड़। क्या गुरुजी लिखियो? क्या ये लिख दियो मेरी मर्जी है, क्योंकि बंद हो गया चला है। हाँ ठीक है। देखो बात करें नंदपुर, ये क्या है? झालावाड़ में। आहू नदी इतनी है, आहू नदी इतनी है, बस इतना ध्यान रखना। काली सिंध और आहू नदी के संगम पर कौन सा किला है? काली सिंध प्लस आहू, काली सिंध में प्लस आहू नदी के संगम पर कौन सा किला है? गागरोन। कौन सा किला है? गागरोन। स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ाओ, जल्दी करो, स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी करो जल्दी। उसके बाद बात करेंगे परवन की। किसकी करेंगे? परवन, यही होगा। ओके, तो देखो दोस्तों परवन की बात करते हैं। परवन, परवन वैसे जो मालवा पठार के पास से आती है परवन नदी, लेकिन ये दो धाराओं के रूप में निकलती है। परवन नदी जो है इसका उद्गम कहां से होता है? तो इसका उद्गम वही मध्य प्रदेश, इसका उद्गम होता है मध्य प्रदेश। ध्यान देना दोस्तों क्या कि अजनार, अजनार प्लस घोड़ा पछाड़ के नाम देखो दे, नाम ही कौन पाया? और घोड़ा पछाड़। देखो हाँ, घोड़ा पछाड़, अजनार और घोड़ा पछाड़ दो धाराओं के रूप में, दो धाराओं के रूप में इसका उद्गम होता है। ठीक है, इतनी बात याद रख लो। फिर आ नदी जाए ओले 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 ओलावे राजस्थान में प्रवेश करे, कटे करे खड़ी बोर के, खड़ी बोर। राजस्थान में इसका प्रवेश देखो दोस्तों, खड़ी बोर क्या है? कोई बात नहीं, देखो मैं सब बात ना करो, भूल जाऊंगा मैं। राजस्थान में प्रवेश करती है खड़ी बोर। रट्टा मार के देखो, खड़ी बोर, ठीक है, खड़ी बोर से प्रवेश करती है। ठीक बात है गुरुजी, बहुत बढ़िया। अब इसका संगम कहां होता है? बोल राधा बोल, संगम होगा कि नहीं? तो क्या इरादा पूछो, क्या कोई संगम करानी है? बहन पूछो, मन कौन ध्यान। देखो हाँ सीधी सी बात बढ़िया, बार बार क्या बोल राधा बोल, संगम होगा कि नहीं? क्या तो राधा जाना भैया, क्या फिर कोई संगम करानी हो, मन ध्यान नहीं। देखो संगम, इसका संगम होता है रामगढ़ के, रामगढ़। और रामगढ़ विद्यार्थियों हमारा एक रामगढ़ और पड़े है बादरा में किएगा आपने थोड़ा सा आगे चला नहीं, गोगामेड़ी हूं। गोगामेड़ी पशु मेला आपने सुना होगा, तो हमारा बादरा आगे जानते हैं 20-25 किलोमीटर गोगामेड़ी आवे। गोगामेड़ी अगले छेड़े पड़े रामगढ़ के, रामगढ़ उज्जवलवास बोले बन ओ वो रामगढ़ को नहीं गुजी। तो ओ रामगढ़ कोटा में बोला, रामगढ़ कटे कोटा में, कोटा में बढ़ जा गया नदी ओले से मिल जाए, क्या नहीं कौन बतावे, थाल तरिया को नहीं चुगली करना रही, ओले से जाके मिला आप गए, कोई दिक्कत को नहीं। अब एक छोटी सी नदी और आवे, ए नदी गमा यहाँ कुतरनी से आगे, ए नदी में आगे मिलेगी। कौन सी नदी? एक छोटी सी नदी है, बहुत ही छोटी, बहुत ही प्यारी नदी है। देखो सहायक नदी है,
यही के सहायक नदी है ना, बड़ा मजा आवा देखता रहियो। देखो सहायक नदी है एक बहुत छोटी है, काली खो, देखो काली खो, एक काली नामू जी की नदी है नहीं मरा दी था नहीं, देखो काली खो। कई तो है कि काली नामू भुगतेड़ा होगा, देखो काली खो है, कौन सी नदी है, काली खो नदी, काली खो एक सहायक नदी है। अब के काम करिएगा, एक का नहीं मान लियो आप लग रही है कौन सी नदी, परवन, कौन सी नदी है, परवन मान लेते, परवन नदी है जी, ठीक है, परवन नदी मान ली बात। इन्नू आओगी एक छोटी सी हल्की सी नदी है, ज्यादा बड़ी को नहीं भारी को नहीं, जमा छोटी सी परवन, ठीक है, गोदी चक स्क्वायर, देखो कौन सी नदी है नदी कौन सी आ नदी है, काली खो है, कौन सी है, काली खो। दोस्तों ध्यान देना, एक काली खो है, ये तो परवन की मान लो भले चंबल की मान लो, एक ही बात है, क्योंकि इनडायरेक्ट रूप से चंबल की सहायक नदी है। एक नदी है काली सिंध, भाभी चंबल की, एक है छोटी काली सिंध, भाभी चंबल की, लेकिन ध्यान रखा एक है काली शील, काली सील। आज बनास नदी पटानी बनास बैठाया, ध्यान रख लियो मरा दी था ने, काली सील की कटे बनास का अपवा तंत्र में होगी, तो ये इनडायरेक्ट रूप से बनास की सहायक नदी है, तो ये याद रखना, इंपॉर्टेंट पर्सन बता दिया मैंने। अब ध्यान रखना, ये दोनों नदियां आती है, एक तो काली खो एक परवन। तो यहाँ पर एक किला बना हुआ है, बहुत ही प्यारो दुर्ग है, और वह दुर्ग नाम था बेरो होगो कौन सो गुरुजी, मनोर थाना दुर्ग, मनोर थाना दुर्ग बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप शेरगढ़ को किलो पहले पढ़ लियो, कौन सा दुर्ग है, मनोर थाना दुर्ग। कौन सा दुर्ग विद्यार्थियों, मनोर थाना दुर्ग है। ये लो विद्यार्थियों 8 मिनट में बना दू किलो, जिसका विद्यार्थी नेट देखे तो बैठे देख लियो, लेकिन मेरे लो किलो बना दिया, देखो थाने मिंद्र की फीलिंग आएगी, हाँ गुरुजी मिंद्री बना दिए, कोई बात कौन देख लियो। ओ कौन सो किलो है, मनोर थाना, कौन सो है, मनोर थाना। मनोर थाना दुर्ग कहाँ है सर, लोकेशन तो बताओ, झालावाड़ में हो, कटे झालावाड़, ठीक है, हाँ झालावाड़। अच्छा परियोजना भी चले एक मनोरपुरा परियोजना, मनोर थाना परियोजना, ठीक बात है, समझ में आ गई बात का गुरुजी आ गई। तो ये आपकी कौन सी होगी, परवन नदी, स्क्रीनशॉट लियो, बढ़िया स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चला, ठीक है ले लियो, ठीक है गुरुजी। अब बताओ पार्वती के, पार्वती मैया और मोरी मैया, देखो पार्वती कौन सी नदी है, पार्वती नदी है दोस्तों, पार्वती। पार्वती नदी का उद्गम कहां से होता है, तो सबसे पहले हमने बात पहले भी कर ली थी, पार्वती नदी आती है कहां से, सीहोर, कहां से आती है, सीहोर मध्य प्रदेश, सीहोर मध्य प्रदेश, ठीक बात है गुरुजी बहुत बढ़िया। देखो ये नदी मध्य प्रदेश से आती है, ठीक बात है हमने मान लिया। पार्वती नदी राजस्थान में प्रवेश कहां से करती है, पार्वती नदी राजस्थान में प्रवेश कहां से करेगी, करियाहट, कहां से करेगी, करियाहट, क्या करियाहट 12, करियाहट 12, टेंशन मतलब पिछली वाली नदी याद कराऊंगा मैं, करियाहट 12। फिर ध्यान देना कि चंबल में संगम कहां होता है, और संगम फिर आगे भी सब, संगम बताओ कहां होता है, तो ध्यान देना संगम इसका कहां होता है, तो संगम होता है पार्वती का पालिया, पालिया क्षेत्र कहां पड़ता है, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, ठीक है इतनी बात समझ में आ गई, पार्वती नदी की समझ में आ गई। तो पार्वती नदी है वो ध्यान देना कहां से, सीहोर मध्य प्रदेश, कहां से आती है, सीहोर मध्य प्रदेश से आती है दोस्तों। उसके बाद पार्वती नदी का जो प्रवेश है राजस्थान में कहां से होता है, मैंने बता दिया करियाहट 12 से होता है। फिर ध्यान देना ये इसका संगम इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर पालिया सवाई माधोपुर के पास में भगवान शिव, भगवान है भगवान शिव, सवाई माधोपुर में क्या है, भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग, भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग दोस्तों, क्या है, भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग, क्लियर समझ में आ गई बात है। भगवान शिव जी यानी भोलेनाथ बैठा है, भोलानाथ बैठे है, भोलानाथ, ठीक है बहुत भोलो आदमी है, देखो हाँ हर एक बुला लेन, भगवान शिव, भगवान है शिव, भोलेनाथ, इसीलिए इनका नाम पड़ा है भोलेनाथ, ठीक है बम बम भोले, बम बम भोले। पहले बड़ी बात, अब बात करांगा एंगी सहायक नदी दोस्तों। देखो पार्वती नदी जो है सहायक नदी बताओ गुरुजी, पार्वती नदी की सहायक नदियां बताओ, ये लो 1 मिनट में बता दूंगा, 1 मिनट में, क्या है, लासी सुनेंगे नाम, लासी बिलास बैथली है ना, लासी बिलात बैसली बेसारी, अंधेरी रेतड़ी, क्या गुरुजी कोई नदी है बिल्कुल, देखो कौन सी है, अंधेरी के, अंधेरी के थाप मारी ने अंधेरी जी, देखो अंधेरी, अंधेरी रातों में, हाँ बुगाड़ों को नहीं, हाँ अंधेरी रेतड़ी के, हाँ रेतड़ी, लासी मुंह करा लस्सी हुई, लस्सी, हाँ ठीक है, हाँ लस्सी। और हमारे क्षेत्र में क्या लस्सी समझ गया, हनुमानगढ़ गंगानगर समझ गया, पक्का समझ गया, बीकानेर वाले समझ गया, चूरू वाले समझ गया, तारनगर वाले समझ गया, लेकिन थोड़ा सा दूर जाओ तो लस्सी समझ गया, लस्सी, लस्सी को मतलब कई टाबर है नहीं, छा भी बोलेगे, छा, कई बोले लस्सी, के बोला लस्सी, हाँ ठीक है मैं बोला लस्सी, के बोला लस्सी। तो अंधेरी रेतली लस्सी ना, बिलास बैंथली, क्या बिलास बैंथली, फोन आता अटेंड कर लियो, अटेंड कर लेते कोई दिक्कत नहीं। देखो अंधेरी रेतड़ी लस्सी बिलास बैंथली, अरे आवाज कौन सा माइक में, कौन सा तो माइक बुजुर्ग, देखो ठीक है समझ में आ गई बात, ओके ओके। तो देखो दोस्तों क्या कि याद करने का प्रयास करते हैं, पहले इसको याद करवाता हूं फिर पिछली वाली नदी को याद करूंगा, कई टाबर है मैंने ओढ़ में दे दिया, क्या गुरुजी दिख तो दो याद कौन करो, देखो क्या कि पार्वती, क्या पार्वती। अब देखो थोड़ा सा कल्पना करके देखो, क्या पिछले वाले डायग्राम पे आओ आप, नदी वाला डायग्राम था ये रहा,
पार्वती मैया कहाँ है? पार्वती मैया ये रही, ओरी मोरी मैया यहां पर है पार्वती नदी। पार्वती नदी का उद्गम यहां से होता है, ये रहा पार्वती। यहां पर पालिया में, यहां पर सपोज करो ऐसे कि यहां पर क्या है? भगवान शिव, भगवान शिव, यानी पार्वती कहीं है, भगवान शिव कहीं है। पार्वती कहीं है और भगवान शिव भोलेनाथ कहीं है। ऐसा समझ लो कि पार्वती कहीं बैठी है और भगवान शिव कहां बैठे हैं? वहां कैलाश पर्वत पर। तो पार्वती मैया जो है अपने अपने क्या है? प्रीतम, प्रीतम बोल दो या क्या क्या बोल दो आप, परमेश्वर, पति परमेश्वर से मिलने के लिए क्या जिद कर ली? पार्वती ने करी जिद। ऐसे ऐसे मत याद करो, पार्वती ने करी हट, पार्वती मैया ने करी हट, किससे मिलने की? शिव से मिलने की। क्या? शिव से मिलने की। और भगवान शिव को कहां जाकर पा लिया? कहां जाकर पा लिया? पालिया में जाकर पा लिया, पालिया में जाकर पा लिया। ओके, पालिया में जाकर पा लिया। किसने पा लिया? पार्वती मैया ने भगवान शिव को कहां जाकर पा लिया? कहां जाकर पा लिया? तो पालिया में जाकर पा लिया भाई साहब। कहां पा लिया? दोबारा सुन लो। क्या सर? पार्वती मैया ने करी हट, पार्वती मैया ने करी हट किससे? भगवान शिव से मिलने की, भगवान शिव से मिलने की। और कहां जाकर पा लिया? सवाई माधोपुर में जाकर पा लिया। ठीक बात? ओके, हाँ। पा लिया है प्यार तेरा अब नहीं खोना, ओ मेरे सोना तुम मेरे होना। ठीक बात है, ओके। अंधेरी बात करते हैं दोस्तों क्या कि सहायक नदियां अंधेरी है, अंधेरी रातों में, अंधेरी रातों में, अंधेरी रातों में जब एक सहनसा निकलता है, जब एक सहनसा निकलता है के कैंतली लेगे, के कैंतली लेके, जब एक सहनसा निकलता है कैंतली लेके, क्या लाने? लाशी लाने। क्या लाने? लाशी लाने। बस याद हो गया। यानी अंधेरी रातों में जब एक सहनसा निकलता है, क्या? हाथों में कैंतली लेकर, हाथों में कैंतली लेकर, क्या लाने के लिए? लाशी लाने के लिए। क्या लाने के लिए? लाशी लाने के लिए। कटहूं पार्वती बुआर गिरे हूं, कटहूं पार्वती बुआर गिरे हूं। समझ गया गए? ओके, ठीक है भाई। और लागे लाशी कैंपी गिलास में, लागे लाशी कैंपी है वो गिलास में। चलो मामला खत्म, मामला खत्म, डन। ओके, पसंद आए तो लाइक करना। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो। अरे इसका तो ले लिया होगा आपने, है? कोई बात नहीं, ले लो भाई। ओके, ठीक है, ठीक है। नदियां जल्दी कंप्लीट होने वाले हैं, टेंशन मत लो, आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब पिछले वाली नदी पर आओ एक बार। ये शायद मैंने याद नहीं करवाई, इसमें याद क्या करवाना है दोस्तों? देखो, परवन, वन, वन सबसे ज्यादा कहां है? मध्य प्रदेश में। वन सबसे ज्यादा कहां पर है? मध्य प्रदेश में। तो ये नदी कहां से आती है? एमपी यानी मध्य प्रदेश से आती है दोस्तों। ध्यान रखना क्या कि परवन नदी जो है वो मध्य प्रदेश से आती है। हमने बात कर ली है दोस्तों। क्या? अब बात करेंगे खड़ी बोर। कहां पर है खड़ी बोर? देखो, वन, वन के क्या लगते हैं? बोरिए। वन के क्या लगते हैं? बोरिए। बोरिए समझ गया क्या? बोर। हाँ, तो पेड़ों के यानी वनों के क्या लगते हैं? बोर लगते हैं, बोर। और ये कहां पर प्रवेश करती है? खड़ी बोर से प्रवेश करती है। और राम 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 करती हुई कहां पर? कोटा में जाकर किस में मिल जाती है? चंबल में मिल जाती है दोस्तों। सॉरी, काली सिंध में मिल जाती है। और इसकी सहायक नदी कौन सी है? काली खो है। छोड़ो इसे, आगे बढ़ो। देखो भी, अब बात करेंगे दोस्तों क्या? कुन्नू। क्या? कुन्नू। ओके, कुन्नू नदी बहुत जोर की नदी है, बहुत जोर की। हाँ, छोटी सी नदी है, कातरसी जब कातरसी। इसका उद्गम होता है शिवपुरी। मैंने आपको बता दिया था पहले डायग्राम में। मध्य प्रदेश से निकलती है नदी। मध्य, आप डिस्टर्ब मत करो, मध्य प्रदेश से निकलती है। ध्यान देना, संगम कहां होता है? करौली में, चंबल में। संगम कहां होता है? करौली में। देखो, इसका संगम इंपॉर्टेंट है बस। इसका संगम कहां होता है? करौली। कहां पर होता है? करौली। करौली, करौली चंबल में जाकर मिल जाती है दोस्तों। चंबल में, येलो चंबल में मिल जाती है। काटे कौन कड्डा वापस एंड खींच खींच के बारह कड्डा, लेकिन कड्डे बनिया। देखो, राजस्थान में प्रवेश है, कोई कौन पूछे। उसके बाद में ध्यान रखना इसका प्रवाह क्षेत्र। ये राजस्थान में मध्य प्रदेश से निकलती है, फिर एक बार बारह में आती है, फिर वापस मध्य प्रदेश में, फिर वापस करौली में। यानी राजस्थान में 2 बार प्रवेश करती है। थोड़ा याद रख लीजिए, राजस्थान में 2 बार, 2 टाइम्स राजस्थान में 2 बार प्रवेश करती है। इंग्लिश बिल्कुल, राजस्थान में 2 बार प्रवेश करती है। ओके, मेरी जी बचपन की पढ़ाई है नहीं, यूएससी मोड़ी थे, समझो को नहीं। ठीक है, हाँ, मैं ये डायलॉग मार दी थे तो गुरुजी है क्यों नहीं। हाँ, हाँ, okay। उसके बाद में ध्यान रखना शीप नदी। कौन सी है? शीप नदी। ये भी श्योपुर मध्य प्रदेश से आती है। शीप नदी कोई खास बात को नहीं, लेकिन शीप नदी की एक खास बात आए कि है गुरुजी। देखो, एक त्रिवेणी संगम बनता है, बहुत मोटो त्रिवेणी संगम, बहुत जोर को। देखो, त्रिवेणी संगम, त्रिवेणी संगम वो होता है जहां पर 3 नदियां मिलती हैं। त्रिवेणी संगम वो होता है जहां पर 3 नदियां मिलती है दोस्तों। कौन कौन सी? चंबल, कौन कौन सी? चांबल प्लस बनास, प्लस बनास और प्लस शीप, प्लस शीप। ये शीप नदी को कहां से आती है? शीप नदी पास में से आती है, बस इतना ध्यान रख लेना है। त्रिवेणी संगम में हिस्सा बनाती है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये त्रिवेणी संगम कहां बनता है? रामेश्वरम। रामेश्वरम कहां बनता है? रामेश्वरम दोस्तों। रामेश्वरम कहां है दोस्तों? रामेश्वरम खंडार तहसील, खंडार तहसील, खंडार तहसील कहां पर है दोस्तों? खंडार तहसील सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर। येलो स्क्रीनशॉट मारो भाई, स्क्रीनशॉट मारो। क्लियर? पहले पढ़ की बात है, क्या पढ़ेगी समझ आगे। एक बार क्लास देखिए, टाइम देखिए तो चलता।
हमें दोस्तों समझ में आया ना। तो ये हमने क्या पढ़ी है, चंबल में दाएं तरफ से मिलने वाली नदियां, चंबल में दाएं तरफ से मिलने वाली नदियां पढ़ ली दोस्तों। बात करेंगे दोस्तों क्या, अब मैं आपको पढ़ाऊंगा दोस्तों, बड़ा मजा आने वाला है, चंबल की बाएं तरफ से मिलने वाली सहायक नदियां पढ़ाऊंगा। देखो सर इतना पढ़ा दिया आपने, वेरी गुड। हमने देखो पढ़ा क्या है, बहुत ज्यादा पढ़ लिया दोस्तों, बहुत ज्यादा बता दिया मैंने बातों बातों में। ये देखो सबसे पहले इसको अपन रिवाइज करते हैं, रिवाइज करते हैं दोस्तों। हो सकता है कोई ऐसी चीज हो जो मुझसे छूट गई हो, या फिर हो सकता है ऐसी चीज जो बातों बातों में मैं आपको याद करवाना भूल गया, याद करवा देता हूं। देखो सबसे पहले तो देख लो थंबनेल, क्या ऐसा कभी नहीं पढ़ा होगा, बिल्कुल दावे के साथ कहता हूं। उसके बाद में मेरी फोटो है, मैं बाद में लाग रही चंबल को नाम है, आगे बढ़ो। देखो चंबल में दाएं तरफ से मिलने वाली नदियां, मार्कर कहां है, चंबल में दाएं तरफ से मिलने वाली नदियां देख लो। एके ने, अलाउद्दीन खिलजी ने पी पी कर घर उजाड़ दिया, पी पी कर घर उजाड़ दिया, ठीक है ओके, ये आपकी नदियां होगी, आगे बढ़ो। उसके बाद में डायग्राम, क्या बात है गुरुजी। देखो उसके बाद में काली, काली अपने गली से चली छम छम करती, ध्यान देना, अपने बींद से मिलने, लेकिन ध्यान देना ब्याह नहीं हो रखा था दोनों का। और लोगों ने समझाया, लोगों ने राय दी कि बेटा यहाँ को नहीं करे रहे, लेकिन वहां पर क्या है, काली, काली कह रही थी कि छोरा झाला देर बुलावे, छोरो झाला देर बुलावे। उसके बाद में ध्यान रखना, काली ने नानेरा में जाकर कोटा पूरा कर लिया, ठीक है भी, आगे बढ़ो। छोटी काली सी, छोटी है लेकिन मोटी, हाँ देखो पर्सन आ गया नहीं, हाँ खतरनाक है वो, चक्री काट जाओ चक्री। देखो आहू, आहू नदी का सुसनेर, आहू सुसनेर, आहू नदी, आहू, आहू नदी है, आहा नहीं है, आहा। संगम कहां होता है, काली सिंध में, गागरोन, छोड़ो आगे, आगे बढ़ो। ये बात इंपॉर्टेंट है, बस ये बात ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। आगे बढ़ जाता हूं, ये लो परवन, वन, जहां वन होंगे, पेड़ होंगे, वहां पर बोर जरूर होंगे, बोर, बोरिया। उसके बाद में ध्यान देना, राम 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 करते काली में मिल जाती है। उसके बाद में आगे बढ़ो, पार्वती, पार्वती ने करी हट, किससे मिलने की, शिव से मिलने की, और शिव को कहां जाकर पा लिया, पालिया में जाकर पा लिया, हाँ पालिया में जाकर पा लिया, अंधेरी रातों में है, अंधेरी रातों में है, कैंतली ले गए लासी लिया, लासी लिया, ठीक है, और ले आगे रात ने गिलास में जाके पी लिया, ओके आगे बढ़ो। चलो भाई त्रिवेणी संगम बता दिया दोस्तों, बारी आ गई है दाएं, दाएं तरफ से पढ़ लिया, और बाएं तरफ से मिलने वाली नदियां, बाएं तरफ से मिलने वाली नदियां, ओके, तरफ से मिलने वाली नदियां, मिलने वाली नदियां, आपको ध्यान देना क्या, कि आपको अगर क्लास अच्छी लग रही है, आपको क्लास में मजा आ रहा है, यानी आप अगर क्लास में बोरियत महसूस नहीं कर रहे हैं और आपको याद हो रही है सारी चीजें, तो प्लीज आपसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है, प्लीज क्लास को शेयर कर दो, प्लीज यार कर दो यार, है? हाँ अब बात करेंगे बाएं तरफ से मिलने वाली नदियां, इनकी ट्रिक नहीं बनाएंगे दोस्तों, क्यों क्यों नहीं बनाएंगे, क्योंकि दाएं तरफ से मिलने वाली नदियों की ट्रिक मैंने बता दी, और बच गई वो कौन सी होगी, बाएं तरफ, ठीक बात है। सबसे पहली नदी बात करो कौन सी सर, गुंजाली, कौन सी, गुंजाली, ओके, मध्य प्रदेश से आती है गुंजाली नदी, कौन सी है, गुंजाली, गुंजती भी आती है, गुंजती भी मध्य प्रदेश से निकलती है, विंध्याचल से, कोई खास पर्सन नहीं है, लेकिन चित्तौड़गढ़ में चंबल में मिलती है, यानी मध्य प्रदेश से निकलने के बाद, मध्य प्रदेश से निकल कर चित्तौड़गढ़, तो बस चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया, चित्तौड़गढ़ में चंबल में मिल जाती है, बस इतनी बात याद रखनी है, चंबल में मिलन है, मिलन अभी आधा अधूरा है, मिलन अभी आधा अधूरा है। देखो दोस्तों क्या गुंजाली नदी की विशेष बात क्या है, कि ध्यान देना, चंबल के राजस्थान में प्रवेश करने के बाद, चंबल में राजस्थान के, ध्यान से सुनना, चंबल में राजस्थान के प्रवेश करने के बाद सबसे पहली नदी मिलने वाली यही है, हाँ, और दाईं तरफ से पूछ ले तो छोटी काली सिंध, चंबल में राजस्थान के, अब मजा आओ दोस्तों, एक मिनट रुकना थे, राजस्थान में, सॉरी राजस्थान के, क्या लिख दिया मैंने, चंबल में राजस्थान के प्रवेश के बाद, मिलने वाली प्रथम नदी, बस मेरे कहना आ लाइन याद रख लियो थे, ओ पर्सन आ जाओ नहीं, ओ पर्सन आ गयो तो लगभग लोग है चक्कर काट जा, चक्री काट जा, चक्री, के हाँ समझ आई बात, भीम रिबन जी मैं, ओ पर्सन जी आ गयो तो भीम रिबन क्या भाई साहब, नंबर 2 कौन सी है, नंबर 2 नदी बामणी, ओहो बामणी, कौन सी नदी है, बामणी, एंड बामणी भी लिखा है, बामनी भी लिखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो बामनी, बामनी नदी का उद्गम कहां से होता है, तो ध्यान देना विद्यार्थियों, इसका उद्गम होता है हरिपुरा, कहां से होता है, उद्गम लिख ही देता हूं मैं, उद्गम, उद्गम देखो उद्गम होता है दोस्तों हरिपुरा, हरिपुरा, ठीक है, हरिपुरा मतलब कहां है, हरिपुरा चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़, ठीक बात है, हरिपुरा चित्तौड़गढ़ से आती है, और ध्यान देना ये नदी जो है वो चित्तौड़गढ़ में, चंबल में मिल जाती है, चित्तौड़गढ़ में एक आपने दुर्ग सुना होगा कभी,
कौन सा है? बैंसरोडगढ़। क्या है? बैंसरोडगढ़। तो इसका संगम कहाँ है? बोल रहा था, बोल संगम होगा कि नहीं? अरे मैं कह दियो मन कौन बेरो थे क्या तो रात पूछो क्या बहन पूछो मन कौन ध्यान। देखो संगम की बात करें क्या कि इसका संगम होता है बैंसरोडगढ़। बैंसरोडगढ़ इतनो जोर को किलो है कि कर्नल जेम्स टोड के दिखायो का मेरे को सारो की ले लेते, मेरे को सारो डोंगो ले लेते, प्लीज प्लीज ये किला मुझे दे दो। तो कर्नल जेम्स टोड ने कहा था बैंसरोडगढ़, यानी व्यापारियों द्वारा निर्मित किला है। व्यापारी बनाया नहीं, व्यापारी व्यापारी समझ गया? एक मिनट रुकना भी, कॉल आ रही है, जस्ट ए सेकंड। नहीं यही छोड़ो, उठानो को नहीं। देखो क्या कि बैंसरोडगढ़ व्यापारियों द्वारा निर्मित किला। व्यापारी व्यापारी के खरीदारी करे भैंस की करे। देखो बैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में जाकर इसमें मिल जाती है कि हाँ भैंस, भैंस की मतलब व्यापारी, व्यापारी लोग कौन समझा गए? हाँ वह नहीं भैंस ले जाना रहा, हाँ तो व्यापारी। ठीक है समझ में आ गई बात? ठीक है गुरुजी। अब भैंस यानी गई, गई भैंस पानी में, क्या गई भैंस पानी में, तो अठ गई भैंस चंबल में, गई भैंस चंबल में कहेंगे भैंस है, हाँ भैंस कहेंगे यार। ठीक समझ गया? हाँ गई भैंस। ठीक है चित्तौड़गढ़ क्लियर। बामणी, बामणी समझ में आ गई। डायग्राम ही बताऊंगा, टेंशन ना लो। कई टाइप कुछ डायग्राम तो बताओ। अरे बताऊंगा समझे था उसकर लेकर। एक नदी है ईज नदी, कौन सी? ईज। बस नाम है छोटो सी, याद रखो तो बढ़िया बात है, लेकिन एक डिटेल कौन बताऊं मैं? ईज नदी कठुआ में बैंसरोडगढ़ वहां है, लेकिन मैं लिखूं को नहीं। उसके बाद में एक नदी है कुराल, कौन सी है? कुराल। कुराल नदी का उद्गम भी कहां से होता है सर? इसका उद्गम होता है, आपने कभी कोई पठार पढ़ा होगा, बिजोलिया। कौन सा पठार है? और बहुत जोर हुआ है, बिजोलिया का पठार। कहां पर है बिजोलिया का पठार? भीलवाड़ा। बिजोलिया का पठार केवल भीलवाड़ा में नहीं है दोस्तों, तो कहां है? आपने कभी नाम सुना होगा उपरमाल के, उपरमाल। तो ध्यान रखना बैंसरोडगढ़ और बिजोलिया का पठार भीलवाड़ा में है। वहां पर क्या है? बैंसरोडगढ़ और बिजोलिया के बीच का जो क्षेत्र है उसे बोलते हैं उपरमाल। कभी उपरमाल पंच बोर्ड सुना होगा आपने? उपरमाल पंच बोर्ड सुना है? मुन्ना पटेल, क्या है? मुन्ना पटेल, आपने नाम सुना होगा है ना। एक आपने कभी अपने पढ़ते हैं क्या कि किसान आंदोलन, क्या किसान आंदोलन, तो बिजोलिया किसान आंदोलन का नाम आता है। जो सबसे लंबा चलने वाला अहिंसक किसान आंदोलन था बिजोलिया किसान आंदोलन। क्लियर? तो बिजोलिया की बहुत सारी बातें हैं, कभी करेंगे हम। तो ध्यान देना कौन सी नदी? नंबर 3 मैं लिख देता हूं एक बार हल्की सी, कुराड़ के कुराड़। कुराड़ नदी का उद्गम कहां से होता है? बिजोलिया। बिजोलिया के पास से निकलती है बिजोलिया। और बिजोलिया कहां पर है? भीलवाड़ा। बिजोलिया कहां पर है? भीलवाड़ा। ये लो भी बस छोटी सी बात है, कोई ज्यादा विशेष बात को नहीं है। बैंक बाद में चंबल में जाके मिल जाए ओले ऐसी कहीं नहीं बतावे। बूंदी में कड़े बूंदी में जाके क्या मिले? चंबल में मिले। तो इसका संगम कहां होता है? अब ऐसी नदियां हैं अंगा संगम, संगम कोई कौन पूछे? देखो बूंदी में, बड़ी रट्टा लगाने ला देखो बूंदी में चंबल में मिल जाती है। उसके मेरू एक आदि कोई गलत लिखी होगी, क्योंकि छोटी मोटी नदियां याद कर रहे हैं। बूंदी में चंबल में मिल जाती है, लेकिन कोशिश में आई करिए कि सारी सही है। हाँ बूंदी में चंबल में मिल जाती है, हालांकि कोई छोटी मोटी माइनर मिस्टेक होगी तो बा मतलब क्या है कि मैं थाने दूसरे वीडियो में करेक्शन करवा दूंगा, लेकिन लगभग सही है। लगभग का मतलब हो गया 99.9% सही है। बाय द वे कोई मिस्टेक, एक आधी मिस्टेक अक्सर लिखी जी तो बता दें, ठीक है। अब इतना टाइम होने का सुधार करना पा। एक नदी हल्की सी और लिख दूं मैं के, गुरु जी कौन सी लिखोगा? ईज। कौन सी है? ईज नदी। बस याद रख लिया ईज नाम की कोई नदी है के, हाँ कतर सी है जमाई, छोटी सी है, इडीग। ठीक है। अब महत्वपूर्ण नदी आओगी मेज। कौन सी है? मेज। और बा याद रखनी पड़ेगी अपन। देखो मेज नदी, कौन सी नदी है? मेज। आ इंपोर्टेंट है मेज नदी। मेज नदी का उद्गम कहां से होता है? ये बिजोलिया से आती है। कहां से आती है? बिजोलिया। बिजोलिया कहां पर है सर? तो मैंने आपको बार बार बता दिया, बिजोलिया दोस्तों को बताऊं भीलवाड़ा में, ठीक है। अब बात करेंगे इसका संगम कहां होता है। तो इसका संगम होता है बूंदी। कहां पर होता है? बूंदी में जाकर चंबल में मिल जाती है। तो ध्यान देना इसका उद्गम दोस्तों, इसका उद्गम कहां से होता है? तो ध्यान देना इसका उद्गम होता है, प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, इसका उद्गम होता है बिजोलिया। कहां से होता है? बिजोलिया। ठीक बात है गुरु जी, उद्गम तुम्हारे याद रह जाएगा, ठीक बात है। इसका जो संगम है वो कहां होता है? मिलन। तो दोस्तों ध्यान देना इसका मिलन कहां होता है, मतलब संगम। तो दोस्तों इसका संगम होता है प्यारे प्यारे विद्यार्थियों बूंदी में। कहां पर होता है? बूंदी में जाकर चंबल में मिल जाती है। बूंदी में, बूंदी में चंबल में मिल जाती है। अब इसकी विशेष बात है, एक दो बता देता हूं। हाँ हाँ चंबल में क्या सर इसकी विशेष बात क्या है? तो ध्यान देना ये जो आपकी मेज नदी है, मेज नदी, मेज नदी पर पहली बात तो है कि गुढ़ा बांध है। कौन सा बांध है? गुढ़ा बांध है, जो बूंदी में बना हुआ है इस नदी पर। ध्यान देना क्या? गुढ़ा बांध। कौन सा बांध है? गुढ़ा बांध। गुढ़ा बांध, गुढ़ा बांध परियोजना पूछ लिया आपसे, तो बूंदी में। कहां पर है? बूंदी में। किस नदी पर है? तो मेज नदी पर है। किस नदी पर है? मेज नदी पर है। इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। क्लियर? ठीक बात है गुरु जी। और बताओ कोई और क्या बताओ तो है तार सामने। अब बात करांगा मेज नदी। मेज नदी की एक सहायक नदी है, और चौंक जो होगा कौन सी सहायक नदी है मैं थाना बताऊं, नाम लिख दिया रुको। एंगी सहायक नदी है दोस्तों, और मैं सहायक नदी को नाम देखियो तो के के तरांग हम पानी आ जाओ देखो के हां हकीकत है, फिर रोन लग जाओ। देखो क्या सहायक नदी, एंगी सहायक नदी कौन सी है दोस्तों? देखो घोड़ा पछाड़ ना, ये ना कर गुरुजी, अरे सच्ची है घोड़ा पछाड़। कौन सी है? सच्ची है।
देखो घोड़ा पछाड़ नदी है, एक नदी आप घोड़ा पछाड़ नीचे पड़ी, ठीक है, घोड़ा पछाड़ फर्स्ट, घोड़ा पछाड़ सेकंड, सहायक नदी है घोड़ा पछाड़, ठीक है। मैं की कौन उसको नाम मिलता जुलता तो मेरे को सुर को नहीं टावरो के हाँ, मैं धर्म मतलब एंगो जिम्मेदार को नहीं, क्योंकि बनाने एंट्री को बनाया एंग सहायक नदी कौन सी है, घोड़ा पछाड़ है, ठीक है। अब घोड़ा पछाड़ नदी समझ में आ गई, याद रख लियो, हल्की सी एक नदी है घोड़ा पछाड़, ठीक है। हाँ, हालांकि यहाँ घोड़ा पछाड़ नदी है, कई किताब हम एंगी भी बताया और कई किताब हम जा आगे एक मांगली नदी पढ़ांगा, मांगली बेंगी भी बताया, तो दोनों ही लिख दूंगा मैं, लास्ट में लिख दूं चलो के हाँ, दोनों की बतावे तो अपना इतना कोई डिटेल कौन पूछा कहेंगे कौन है, ठीक है। आगे बढ़ो, नंबर इसमें बता दिया गया, हाँ ये याद भी करवा दूंगा, ये याद करवाऊंगा मैं। देखो क्या अगली नदी कौन सी है, तो अगली नदी बता दो आप, मांगली। मांगली कौन सी नदी है, मांगली। ये भी कहां से आती है, ये भी आपकी कहा है, मांगली जो है ये भी बिजोलिया से आती है, कहां से आती है, बिजोलिया से, और इसका संगम कहां होता है, तो ये भी का संगम आका बूंदी में हो जाता है, कहां पर, बूंदी में। तो देखो निकलती कहां से, बिजोलिया से, संगम कहां पर, बूंदी में, निकलती कहां से, बिजोलिया से, बिजोलिया, बिजोलिया, ठीक है। संगम कहां पर, बूंदी में, संगम कहां पर, बूंदी में, ज्यादा कोई विशेष नहीं है, संगम कहां पर, बूंदी में, बस इनकी एक दो बातें पूछ लेता है वो, हाँ वो आपको बता दूंगा अभी। संगम कहां पर होता है, बूंदी में, ठीक बात है, ओके सर। उसके बाद में देखो क्या, मांगली नदी पर ध्यान देना, क्या एक भीमलत जलप्रपात बना हुआ है, भीमलत जलप्रपात, वाटरफॉल। जैसे राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, चूलिया जलप्रपात, यहाँ पर है भीमलत जलप्रपात। ये कहाँ बना हुआ है, ये बूंदी में बना हुआ है, कहाँ बना हुआ है, बूंदी में बना हुआ है, ठीक है। अब ध्यान देना, ये सहायक नदी लिखता हूँ, ये सहायक नदी मांगली की मान लो चाहे उसकी मान लो, कोई बात को नहीं, ज्यादातर मतलब कि 50-50 है, तो आपने एंगी मान लो, ठीक, कोई बात को नहीं, हाँ थे राजी जी हो। एंग सहायक नदी कौन सी है, तो एक ध्यान देना, क्या, घोड़ा पछाड़, बस इतो ध्यान रख लिया कि घोड़ा पछाड़ चंबल की सहायक नदी है, बस पा ना भूल जियो, ठीक है। हाँ घोड़ा पछाड़ कौन सी है, घोड़ा पछाड़, बस बात समझ में आ गई कि बस इतनी बात तो याद रखनी पड़ेगी। अब मैं थाना करवा दूं याद और फिर चलाऊंगा। देखो के मेज क्या है, मेज नदी, नदी कौन सी है, सबसे पहले ध्यान देना, नाम क्या है, मेज, बस मेज पर ही काम चलेगा, तो ध्यान देना क्या मेज पे क्या काम चलेगा सर, देखो क्या चलेगा अभी बताता हूं। मेज रख दी थी, मेज, ठीक है, कोई बटाऊ आ गया, ठीक है, पावना बटाऊ आ गया, आप अकेले आए, मेज ले आया, कर लिया है कुछ, आ मेज है, तो गुरु जी का पग है, अरे पग मेरे कौन बना, देखो आ मेज बना दीजिए, बना दी क्यों, आ मेज है, ठीक है। ए मेज के ऊपर के काम करियो पटावरो, जा मेज है, मेज लगाई, गेस्ट आ गया, तो मेज लगाई, बेंग ऊपर के रख दी, बूंदी, के रख दी, बूंदी रख दी, के रखी बूंदी, क्या गुरु जी रख दी, आ पड़ी बूंदी, क्या गुरु जी एक ना घनी है, ए देखो ए बूंदी है टावरो, ए की बूंदी है, मेज पर के मेली, बूंदी मेली, एंगो मतलब मेज नदी जो इसका संगम कहां होता है, बूंदी में, ठीक बात है। मेज पर ही के मेल दिए थे, बीज मेल दिया, बीज कहेंगा बीज, अब बीज तुम्बे को उसका कहेंगे उसका बन कौन मेलो, देखो ए थे मेल दिया बीज, ए बीज पड़े रहना बड़ा बड़ा के, हाँ ए बीज है दोस्तों, ए के बीज है, बड़ा बड़ा बीज है, ए बूंदी है, ठीक है। तो मेज पर के मेली, बूंदी मेली, मेज पर के मेलिया, बीज मेलिया, के मेलिया, बीज मेलिया, बात समझ में आ गई। और मेज पर के मेलिया, गुड़, ओ ले गुड़, खाओ गुड़ मजा करो, देखो ओ गुड़ है, ओ गुड़ है, ठीक, हाँ तो मैं नाम लिख दूं, ओ तो है गुड़, गुड़, और ए की है गुरु जी, ए बीज, ए बीज पड़े है, ठीक है, हाँ तुम्बे का बीज है, तुम्बे का, ए क्या बीज है, तुम्बे का, तुम्बे के बीज, ठीक है गुरु जी। ए के है गुरु जी, आ है बूंदी, ए की है बूंदी, ठीक है। और आ की है गुरु जी, आ मेज है टाबरो, आ की है मेज है, यानी मेज पे क्या रखना है, बूंदी रखना है, मेज पे क्या रखो, गुड़ रखो, और मेज पे क्या रखो, बीज तुम्बेगा, और मिला के खा जाओ के, हाँ खा जाओ, ठीक है। मराओ जी, अरे मराओ कौन, देखो अपनी के ट्रिक है, एंगो मतलब मेज नदी जदी आ जाए तो ध्यान रखना, बूंदी मेलनी है, बीज मेलना है, और गुड़ मेलना है, बात होगी, क्या क्लास खत्म होगी, है अरे यार, है क्या हो गया, चल रही है क्या, यूपी से, हाँ सही है, अरे मंडरवा दिया, इतनी मेहनत करी बेकार जा, देखो समझ में आ गई बात, ठीक है। अब बात करा मांगली के, मांगली तो मांगली मतलब बूंदी के, बूंदी, बूंदी थोड़ी पड़गी, बूंदी थोड़ी पड़गी टाबरो, तो ध्यान देना क्या कि बूंदी ची थोड़ी पड़े ची ज्यादा पड़े, लेकिन ध्यान रखियो बूंदी कभी मांगे को लेनी है, बूंदी कभी मांग के नहीं खानी है, बूंदी कभी मांग के नहीं खानी है दोस्तों, मतलब बूंदी मतलब बूंदी मतलब मांग, तो बूंदी कभी मांगे कौन खानी है, जका आदमी मांगने की आदत पड़ जाए, मतलब जका आदमी मांगने की लत पड़ जाए, लत, ये लत, मुझे तो तेरी लत लग गई, तो ध्यान देना मांगने की अगर लत पड़ जाए नहीं, तो मांगने की लत पड़ जाए तो बहुत बूंदी है,
बिना लत के आदत है। आदत कोई चीज की अति ज्यादा गलत है, कि अति ज्यादा गलत है, तो मांगने की आदत कभी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हाँ ओके, बात समझ में आ गई। ओके, तो ये प्यारे विद्यार्थियों मैंने आपको शॉर्ट में समझा दिया है। आशा करता हूं ये सारी बातें आपको समझ में आई है। क्लियर? ठीक बात है गुरु जी, बहुत ही शानी बात बताइए थे। अब बताओ थे और के पता उसको, तो टाबरो और बताऊं के डायग्राम बनाऊं तो ज्यादा टाइम लगा, इले साइड वो डायग्राम भी बना सकूं मैं, जब ओ डायग्राम में बना सकूं इल्लो भी बना सकूं, इतने थे मानो, अरे इतनी तो मानो थे, जब ओ डायग्राम बना दियो मैं, देखो थे ओ बना दियो कि नहीं, वो आ गयो और तो इल्लो भी बना सकूं, तो ए तरीको इन्नू भी अगर नदी आ जाएगी नहीं, यहाँ नदी आ गई, एक आ गई, एक एमा मिल गई, एक इन्नू आ गई, एक आ गई, फिर एक आ इन्नू आ गई, तो वो एक जाल सो बन जाए, यानी वट वृक्ष। क्या? इसीलिए चंबल को कहते हैं वट वृक्ष, मतलब ओ तो की एकदम मेन तणु है, ए की शाखा है, तो ये वट वृक्ष के समान लगती है दोस्तों, इसीलिए कहते हैं इसे वट वृक्ष नदी। क्या कहते हैं? वट वृक्ष नदी। क्लियर? ठीक है, मुझे तो तेरी लत लग गई, यानी बूंदी मांगने के लागी, लत लाग गई दोस्तों, क्या लागी? लत लाग गई। अरे बूंदी क्या पर रखो मेज पर, बूंदी पर के रखो गुड़, बूंदी पर के रखो बीज, अरे खजो के खजो अलो। तो ये विद्यार्थियों मैंने आपको चंबल नदी बता दी है, चंबल नदी की सहायक नदियां बता दी। अब ध्यान देना, एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, फिर एक छोटी सी नदी बनास नदी है, लेकिन वह बनास नदी आप पहले पढ़ चुका। ठीक है, देखो बनास, बनास वैसे बताने की जरूरत तो नहीं है, बनास उद्गम खमनौर से होता है। कहां से होता है? खमनौर से। लेकिन ध्यान देना इसकी विशेष बात क्या है, ये भी हम पढ़ चुके, चंबल प्लस बनास प्लस सीप, चंबल प्लस बनास प्लस सीप नदी का त्रिवेणी संगम होता है दोस्तों। ये त्रिवेणी संगम आपको मैं बोलने नहीं दूंगा जिंदगी में। कहां पर होता है? रामेश्वरम। कहां पर होता है? रामेश्वरम। विद्यार्थियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक अगली क्लास में। क्लास अगर पसंद आई है, मुझे अगर कहीं जाना है, अगर जाना नहीं होता तो मैं आपको डायग्राम बना के भी बता देता, लास्ट वाली नदियां, बाईं तरफ वाली नदियां, कोई टेंशन नहीं थी मुझे। लेकिन दोस्तों मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गई होगी। अब हम मिलते हैं एक नई एनर्जी के साथ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, बाय बाय। ओके, कर दो, स्टॉप कर दो।